बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक मिंगोरा स्वात में। एक दवा है जो हमारे सूबे बशमूल दीर स्वात में बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होती है और अमूमन जो अताई डॉक्टर्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस, क्वैक हकीम होते हैं, वो इसका इस्तेमाल बड़ी वाफिर मिक़दार में करते हैं। इस दवा को हम स्टीरॉयड कहते हैं और ये इंजेक्शन की सूरत में डेकाड्रोन या डेक्सामेथासोन के नाम से जानी जाती है, या गोलियों की सूरत में डेल्टा-कॉर्टिल बेटनीसोल या डेक्सा के नाम से आम मेडिकल स्टोर में पाई जाती हैं। ये स्टीरॉयड ये हमारे जिस्म का एक ख़ास हिस्सा है और अल्लाह ताला ने इसका लेवल हमारे खून में ख़ास तरतीब के साथ रखा है। हमारे जिस्म में गुर्दों के ऊपर गदूद होते हैं जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और ये एड्रिनल ग्लैंड कुदरती तौर पे स्टीरॉयड बनाते हैं। और स्टीरॉयड की तरतीब इस तरह होती है कि सुबह के टाइम पे इसका लेवल मैक्सिमम होता है और रात के टाइम पे इसका लेवल खून में तकरीबन ना होने के बराबर होता है। चूँकि ये स्टीरॉयड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे खून में शुगर को कम होने से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कम होने से बचाता है, और अगर हमारे जिस्म में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ये उसको ख़त्म करने या कम करने में मदद देता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी मिक़दार सुबह में मैक्सिमम रखी है ताकि हम अपने रोज़मर्रा के काम खुश उसलूबी के साथ कर सकें, और रात के टाइम में इसकी मिक़दार बिल्कुल ना होने के बराबर होती है ताकि हम रात को आराम कर सकें, अपनी नींद पूरी कर सकें। अब हम बात करते हैं कि स्टेरॉयड अगर आपको कोई हकीमी दवाइयों की सूरत में मिल रही हैं या कोई आपको लोकली कोई इंजेक्शन लगा रहा है, तो इसका आपके जिस्म पर क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखें, अगर आप किसी भी बीमारी में इस स्टेरॉयड का इस्तेमाल करें, डेक्सा का टीका लगाएं या डेल्टा-कॉर्टिल की गोलियां लें, तो बीमारी की जो अलामात हैं, मिसाल के तौर पे बुखार, जिस्म में दर्दें, थकावट, कमज़ोरी, इन तमाम में वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। आपको फ़ौरन इसमें कमी महसूस होती है। अगर आपको बुखार है तो आपका बुखार जो है ना, कुछ घंटों के लिए मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस दवा के लगाने से जिस बीमारी की वजह से ये अलामात बढ़ी हैं, उस बीमारी पे स्टीरॉयड का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, हत्ता कि ये स्टीरॉयड उस बीमारी को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बन सकते हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि चूँकि खून में अल्लाह ताला ने स्टीरॉयड को एक ख़ास कंट्रोल के साथ रखा है कि इसका खून में लेवल ना ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ज़रूरत से कम हो। अगर आप बाहर से इस स्टीरॉयड को लेते हैं तो कुदरती तौर पे बनने वाले स्टीरॉयड से ये बाहर का स्टीरॉयड डेकाड्रोन की सूरत में या किसी भी हकीमी दवाई की सूरत में जिस्म में बनने वाले स्टीरॉयड से कहीं गुना ज़्यादा होता है। अगर इसकी मिक़दार खून में बढ़ जाए तो इसकी इसकी खून में इजाफे की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त खून में शुगर का बढ़ना, यानी जिसे हम ज़ियाबितस कहते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैदे में तेज़ाबियत, पित्ते में पथरी का बनना, हड्डियों का भुरभुरापन, पट्टों का कमज़ोर होना, वज़न का बढ़ना, इसके साथ साथ ज़ख्म का बार बार बनना या ज़ख्म का देर से ठीक होना, ये तमाम पेचीदगियाँ शामिल हैं। दूसरा इसका ये नुकसान ये होता है कि चूँकि आप बाहर से जब स्टीरॉयड लेते हैं तो इसकी मिक़दार जिस्म में बनने वाले स्टीरॉयड से बहुत ज़्यादा होती है, तो जब खून में इसकी मिक़दार बढ़ती है बाहर से लेने के बाद, तो ये स्टीरॉयड जब खून में पहुँचती है तो कुदरती तौर पे बनने वाली स्टीरॉयड जो होती है वो बनना बंद हो जाती है। यानी जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उससे ये सिग्नल मिलता है कि खून में ऑलरेडी स्टीरॉयड की मिक़दार ज़्यादा है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड मज़ीद स्टीरॉयड नहीं बनाते। और अगर आप बार बार बाहर से ये स्टीरॉयड लें तो ये एड्रिनल ग्लैंड तकरीबन 6 माह से 1.5 साल तक स्टीरॉयड बनाना बंद कर सकता है, जिसकी वजह से एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसे हम एड्रिनल इनसफिशेंसी कहते हैं। और अगर आपको स्टीरॉयड की कमी हो, आपका कुदरती तौर पे स्टीरॉयड ना बन रहा हो और आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस मिल जाए, यानी आपको बुखार हो जाए, कोई प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो या ऑपरेशन वगैरह हो, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर स्टीरॉयड की कमी की वजह से ख़तरनाक हद तक कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी हरकतें कल्ब भी बंद हो सकती है। तीसरा नुकसान ये होता है कि चूँकि आपको जब ये इंजेक्शन लगता है या ये दवा लेते हैं आप, तो आपको
علامات میں بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے. آپ کی جو بخار ہوتا ہے، دردیں ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ بہت جلدی بہتر ہو جاتی ہے. آپ بہت بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ کو کبھی بھی دردیں محسوس ہوں، بخار ہو یا کمزوری محسوس ہو، تو آپ کو اس اسٹیرائڈ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور آپ بار بار اس اسٹیرائڈ کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے یا آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پہ تو بہتری محسوس ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم آپ کو بہت زیادہ صحت کی پیچیدگیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی لوکل انجیکشن لگا رہا ہے، اگر آپ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کو کوئی انجیکشن دیا جا رہا ہو، پہلے تو آپ کو انجیکشن لگانا نہیں چاہیے. لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہے، مجبوری ہے، تو آپ یہ تسلی کر لیں کہ اس انجیکشن میں اسٹیرائڈ یا ڈیکسا موجود نہ ہو، اور آپ کوشش کریں کہ ڈیکسا اور ڈیکاڈون کا استعمال بالکل نہ کریں. بہت زیادہ مجبوری کی صورت میں کریں اور مستند ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. عطائی ڈاکٹر، حکیم یا کسی ٹیکنیشین کے مشورے سے اس کا استعمال قطعاً نہ کریں. اس سے آگاہی کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہم تقریباً 3 سے 4 خواتین، یعنی خواتین میں زیادہ پرابلم پائی جا رہی ہیں، خواتین پہ زیادہ اس انجیکشن کا استعمال کیا جا رہا ہے، یا خواتین زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہوں گی اس انجیکشن کے استعمال کا، ان میں یہ زیادہ پیچیدگیاں دیکھی جا رہی ہیں اور دن بدن ان مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسٹیرائڈ کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کریں اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے بچ سکیں. تھینک یو سو مچ.